दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर। और आज के 10 मिनट शो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे 10 मिनट में ईरान और इजराइल के वॉर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल का जो वॉर था वो यहाँ पे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। तो डेफिनेटली आपके रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, अभी आपका बिहार का एग्जाम होने वाला है, एमपी एग्जाम में और राजस्थान, इसके अलावा आपके जितने भी स्टेट के एग्जाम, यूपी एग्जाम में ये टॉपिक तो डेफिनेटली आएगा। तो 1 नंबर तो आपका पक्का है, पढ़ के जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के 10 मिनट में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कर लेंगे। टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो पहला प्रश्न है, ईरान और इजराइल युद्ध 2025 की शुरुआत किस ऑपरेशन से हुई थी? तो देखिए, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग सन और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था? इजराइल ने स्टार्ट किया था ईरान के खिलाफ। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ईरान और इजराइल का जो युद्ध था ये कब शुरू हुआ? 2025 में ये युद्ध कब से शुरू हुआ? डेट भी आजकल पूछ लिया जाता है। तो ये 13 जून 2025 को शुरू हुआ था। डेट आप याद रखना। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के किन ठिकानों को निशाना बनाया था? 13 जून को युद्ध स्टार्ट हो गया था, पर कौन से ठिकाने थे जहां पर निशाना बनाया गया? तो जो परमाणु ठिकाने थे, जो सैन्य ठिकाने थे, दोनों पर यहां पे निशाना बनाया गया। डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम पे काम कर रहा है और इजराइल नहीं चाहता कि वो परमाणु कार्यक्रम पे काम करे। अमेरिका भी नहीं चाहता, इसलिए अमेरिका ने भी ईरान पे अटैक किया था, वार्न किया था। अगला है, ईरान ने इजराइल पर किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पे जवाबी हमला किया? अंडर विच ऑपरेशन डिड ईरान रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल? तो इजराइल के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन जो स्टार्ट किया, इसका नाम था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से इजराइल के इनमें से कौन से शहर प्रभावित हुए थे? जब ऑपरेशन 2-3 स्टार्ट किया तो इजराइल में हमला हुआ, तो वो कौन कौन से शहर थे जो प्रभावित हुए? तो ये था तेल अवीव और हाइफा और रेहोवोत। इन तीनों जगहों पे हमला किया गया है ईरान के द्वारा। आइए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो आप ये इजराइल का मैप देख रहे हो और आपको ये जो जगह देखने को मिली ये हाइफा है, इधर हाइफा देख रहे हो, ये रेहोवोत है जो आप देख रहे हैं, और ये तेल अवीव है जो इजराइल की कैपिटल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये तीनों जगहों पे हमला किया था ईरान ने इजराइल में। ठीक है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ था 2025, इजराइल ने किस रक्षा प्रणाली का उपयोग किया? देखिए, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम है और इसे कहते हैं आयरन डोम और एरो 3। आयरन डोम और एरो 3 का यूज किया है। फतह 1 किस देश की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान और इजराइल युद्ध 2025 में किया गया? तो फतह एक बहुत ही मजबूत सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये ईरान ने इस्तेमाल किया था इजराइल के खिलाफ। ईरान ने इस्तेमाल किया था इजराइल के खिलाफ। ईरान इजराइल युद्ध 2025 के दौरान इजराइल ने किन स्थानों पर हमला किया? तो इजराइल ने कौन सी जगहों पर हमला किया था? इजराइल ने न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, तेहरान और नातांज में। तो आप मैप में यहां पर देखो, मैं आपको ईरान की लोकेशन बता देता हूं जहां पर ये सारी जगह आपको देखने को मिलेगी। तो ये ईरान आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये इधर आपको यहां पे तेहरान देखने को मिलेगा, ये तेहरान है, और यहां पे आपको नातांज, इस्फान देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियर साइट से ईरान की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ई बुक्स में चले जाना, वहीं पर आपको टॉपिक वाइज नाम का पीडीएफ है, या फिर आप कोर्सेस में पीडीएफ में जाना जहां पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ है, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर, सब कुछ एक ही जगह पे है, और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको ही मिलेगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आपका कनेक्शन पक्का हो जाए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आई देखते हैं। ईरान और इजराइल युद्ध 2025 के दौरान किस क्षेत्र में तेल आपूर्ति पे संकट उत्पन्न हुआ था? कौन सा क्षेत्र है जहां पे ग्लोबल गैस सप्लाई रोकने की बात कही गई? तो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य, हॉर्मुज स्ट्रेट है। तो आपको मैं हॉर्मुज स्ट्रेट दिखा देता हूं, मैप में पूरा समझा देता हूं कहां पर है। तो आप यहां पर देखो, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट जो ईरान के पास है। ठीक है, और ये ओमान है, ये यूएई है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट
ये आपको देखो अरब सागर और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ने का काम करता है। और आप इधर देखो तो ये ईरान है, तो इसके पास राइट है, इसी को अगर रोक दिया जाता तो 20% दुनिया की जो ग्लोबल गैस सप्लाई है रुक जाती। इससे भारत को भी बहुत नुकसान होता। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, होर्मुज जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? तो ये किन दो देशों के बीच में है? ईरान और ओमान के बीच में। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, सी इसका राइट आंसर है। होर्मुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है, तो आप मुझे बताएं। तो इसका राइट है फारस की खाड़ी और अरब सागर। फारस की खाड़ी और अरब सागर। होर्मुज जल डमरू मध्य का वैश्विक महत्व किस कारण से है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो ये तेल और गैस परिवहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव किस देश की संसद ने पारित किया? तो कौन सा संसद था जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला किया था? तो ये देश ईरान है। ठीक है, अगला सवाल है, इजराइल ईरान युद्ध 2025 के दौरान इजराइल के किस हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ था? तो एक बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा था कि ईरान कमजोर है, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे ईरान ने इजराइल के मोसाद मुख्यालय, दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, वहां पर हमला किया था। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है, इसी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था। मोसाद की स्थापना 1949 13 दिसंबर को हुई है। ठीक है, मोसाद ने किस साइबर हमले के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित किया था? तो देखिए, ईरान में चल रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाए, तो ईरान ने ऑपरेशन स्टक्स नेट स्टार्ट किया था, जिसके तहत वो लगातार परमाणु कार्यक्रम पे काम कर रहा था। अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पे हमला किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा। तो इसके तहत बमबारी करी, किन जगहों पे बमबारी करी? तो फोर्डो, नतांस और इस्फहान, इन 3 जगहों पे बमबारी करी है अमेरिका ने ईरान के 3 जगहों पर। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन से साइट हैं। ये आप ईरान का मैप देख रहे हो, तो ये अराक है, ये फोर्डो है, ये नतांस है, ये इस्फहान है, और ये बुशेशर है, ये न्यूक्लियर साइट्स है। और सागन, याज्द और गाचिन, ये आप देखिए यूरेनियम माइन है। ये पार्चिन जो है मिलिट्री साइट है। बोनाब, रामसर और तेहरान, ये आपको रिसर्च रिएक्टर्स देखने को मिलेंगे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों की बमबारी के किस प्रकार के रणनीतिक बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया? तो अमेरिका ईरान पे अटैक किया था, तो उसने किसका इस्तेमाल किया था? इसने किया था B-2 स्पिरिट का इस्तेमाल किया, B-2 स्पिरिट का। ठीक है, तो B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे महंगा सैन्य विमान है। इस प्रकार से ये एक बर्ड की तरह दिख रहा है। $2.21 बिलियन से इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये परमाणु और जो मतलब कोई भी प्रकार की मिसाइल ले जाना, दोनों प्रकार के हथियार को ले जाने में सक्षम है। ठीक, केवल आप अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है ऐसा बॉम्बर वाला विमान। अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु स्थल पर गिराए जाने वाले बंकर बस्टर बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेट। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेट। तो GBU का मतलब होता है गाइडेड बम यूनिट। ये सटीक बम को अपने लक्ष्य पर निशाना साध सकता है, और पहली बार ईरान में इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ओके। ईरान ने किस देश में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी? देखिए, ईरान ने भी लास्ट में जब सीज फायर हो उससे पहले यहाँ पे अमेरिकी मिलिट्री बेस पे बॉम्ब फेंक दिया। तो उसके बाद फिर तुरंत आधे घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम यहाँ पे सीज फायर कर रहे हैं। तो कतर इसका राइट आंसर होगा। ईरान इजराइल युद्ध 2025 के सीज फायर की घोषणा कब हुई? तो सीज फायर कब हुआ था? 24 जून 2025 को इसका सीज फायर हुआ है। ईरान की पारंपरिक सेना का नाम क्या है? ईरान की जो कन्वेंशनल आर्मी, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आर्टेश। क्या बोलते हैं? आर्टेश। तो आर्टेश सेना है जो थल, वायु, नौसेना और एयर डिफेंस में डिवाइडेड है। ईरान की क्रांतिकारी सेना का नाम क्या है? तो ईरान में एक रिवोल्यूशनरी आर्मी भी है, उसको क्या बोलते हैं? इसे IRGC बोलते हैं। ठीक है, IRGC बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। तो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद स्थापित करी गई। तो ये IRGC सीधे ईरान का जो सर्वोच्च नेता उसको रिपोर्ट करता है और उनके आदेश को ही मानता है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों, जब हमारे भारतीय फंस गए तो भारत ने भी ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो इस ऑपरेशन का नाम है सिंधु।
क्या नाम है? सिंधु नाम है। ऑपरेशन सिंधु में किस प्रकार के विमान का इस्तेमाल किया गया जिससे कि हमारे भारतीयों को वापस लाया जा सके? तो इसमें C-130 सैन्य विमान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिनको पैसेंजर को ले जाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ईरान का सर्वोच्च नेता कौन है? तो ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है? आयतुल्ला अली खamenei। इसी को मारने की धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि तुम सरेंडर करो वरना हम तुमको जहां मिलोगे वहीं पे मारेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता का मुख्य कार्य क्या है? जो ईरान का सुप्रीम लीडर, उसका मेन काम क्या है? तो ईरान का सुप्रीम लीडर देश का धार्मिक नेता भी होता है और ये पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक दिशा भी तय करता है। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पाजिशकियान। ठीक है। इजराइल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इजराइल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू। ध्यान में रखिएगा। अगला है, इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। इसहाक हर्जोग। इजराइल किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो इजराइल दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। आइए इसकी मैप को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप ये एशिया कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं, इसके बगल में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, इसके बगल में आपको इधर देखिए तो जॉर्डन देखने को मिलेगा, इधर जॉर्डन है, और ऊपर आप देखिए तो सीरिया देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर लेबनान है नॉर्थ में। इधर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। ये गाजा स्ट्रिप है, इसकी कैपिटल तेल अवीव है, ये जेरूसलेम है, ये रामल्ला है, इसी का क्षेत्र है। तो आप ये पड़ोसी देशों को देख रहे हैं। जॉर्डन इसके ईस्ट में है, वेस्ट साउथ वेस्ट में इजिप्ट है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, और नॉर्थ में लेबनान है, और इसके जस्ट वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। ठीक है, चलिए। तो इजराइल के पश्चिम में कौन सा सागर है? इजराइल के वेस्ट में मैंने आपको बताया ना। तो इजराइल के वेस्ट में जो आपको सागर देखने को मिलेगा वो है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इजराइल का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो इजराइल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसे कहते हैं बृहद सागर या डेड सी बोलते हैं। इजराइल के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में कौन सा देश आता है? तो इजराइल के साउथ वेस्ट में कौन सा देश आता है? इजिप्ट आता है, यानी मिस्र आता है। नेक्स्ट है, तो आपको मैंने बताया साउथ वेस्ट में आता है, ईस्ट में जॉर्डन आता है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया आता है, ऊपर गोलन हाइट्स भी है। ठीक है। ईरान की कैपिटल कौन सी है? तो ईरान की कैपिटल दोस्तों क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ईरान के मैप को भी समझ लेते हैं। तो आप ये ईरान देख रहे हो, 7 देशों के साथ ही घिरा हुआ है। 1 तुर्कमेनिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 पाकिस्तान, यहाँ पर देखो 4 यहाँ पे टर्की, 5 यहाँ पर देखो इराक, 6 सऊदी अरब, और 7वां यहाँ पे अजरबैजान। ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी बाउंड्री को बना रहा है, जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको समझाया। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, नीचे पर्शियन गल्फ है, और इसी के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है। तो ईरान की सीमा कितने देशों से लगती है? ईरान की सीमा दोस्तों 7 देशों के साथ लगती है, 7 कंट्रीज के साथ सीमा लगती है। तो 7 देश मैंने आपको बताए हैं। उत्तर में अजरबैजान, नॉर्थ में देखो अजरबैजान, फिर आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, और इधर देखिए आप अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, वापस से मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो 1 है अजरबैजान, 2 है आर्मेनिया, 3रा है टर्की, 4था है इराक, 5वां है तुर्कमेनिस्तान, 6वां अफगानिस्तान, और 7वां पाकिस्तान। 7 देशों के साथ इसकी सीमा छूती है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, 10 मिनट में आपने इजराइल और ईरान के पूरे वॉर को समझ लिया, सारे इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स कर लिए। अब आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, अगर आपके जीके को और मजबूत करना है, आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में आज ही ज्वाइन होइए। 699 में आपको ये बैच मिल रहा है, ऑफर भी चल रहा है। समर 600 की जगह आपको रेनी 600 यूज करना है, RAINY 600। ठीक है। बरसात का समय है, 3 साल की वैलिडिटी है, और 699 में आपको ये बैच मिलेगा। भारत के हर एग्जाम्स के लिए आपको ये बैच मिल रहा है। 11 विषय इसमें टोटल मैं पढ़ा रहा हूँ। आपकी डेली रेगुलर क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, संडे डिस्कशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच में। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड PDF में जाइएगा, वहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, डेली करंट अफेयर्स की PDFs हैं,
आप अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में जाएंगे तो यहीं पे आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है रेनी 600, जहां पर आप डिस्काउंट पा सकते हैं। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। ई बुक्स में जाएंगे 6 महीने की पीडीएफ, सालाना पीडीएफ भी आपको ही मिलेगी। अभी हमारे स्टैटिक जीके की बुक पे ऑफर भी चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है। तो ये बुक्स आपको हमारे एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अमेजन और हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। थ्योरी बुक और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। टेस्ट पास है जहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट है। और साथियों 2024-2025 का मंथली पैकेज भी है, जा करके आप एनरोल कर सकते हैं, पढ़िए और अपना सिलेक्शन को पक्का करिए। मंथली बुक्स भी हैं मई महीने की, एप्लीकेशन में सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, पढ़ते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चैनल पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।